आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन ए फाइन करना है, सेक ए फाइन करना है, टेन ए फाइन करना है, किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फाइन करना होता है, जिसके टर्म में फाइन करना होता है, उसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। यानी कि हमने कॉट ए को क्या कर लिया, एज्यूम एक्स। अब कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया एक्स और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपॉन में वन होता है वन। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें पता नहीं है क्या है, पी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो एच को सिंगल करेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, ये एच आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, वन है, और हाइपोटेनियस क्या था, वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमें सेके निकालना है। सेके क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस क्या था, एक्स। तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था कॉट ए। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए अपॉन एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉट ए। इसमें भी सेम यही था, वन अपॉन वन प्लस एक्स क्या माना था, कॉट माना था, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, आगे हमें क्या फाइंड करना है, टेन। टेन इधर फाइंड कर देती हूँ मैं, टेन ए। टेन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या था, सॉरी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, वन, बेस क्या है, एक्स। एक्स क्या माना था, कॉट ए, तो वन बाय कॉट ए, ये आ गए। क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म्स में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं एंगल ए के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो जो जिसके भी टर्म्स में निकालना होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो सेक ए इक्वल्स टू एक्स मान लिया, और सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस एक्स हो गई, तो बेस क्या है, एक्स वाई वन है, तो वन हो जाएगी बेस। अब इससे हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो पी स्क्वायर लिख देते हैं। बेस वन है तो वन का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस वन। वन को इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो ये अब एक्स हटा दें, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू पी। परपेंडिकुलर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें किसके फॉर्म में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन ए निकालने के लिए, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है, एक्स। अब ये एक्स किसके इक्वल था, सेक के इक्वल था, तो एक्स की जगह पे सेक पुट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है यानी कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर है माइनस वन अपॉन एक्स है, तो ये सेक ए। ये क्या आ गया, साइन। अब कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या होएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या आया, ये हो गया, एक्स क्या था, सेक ए, और एक्स ये क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉसेक साइन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस क्या होता है, कॉस इक्वल्स टू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है, बेस वन है, हाइपोटेनियस एक्स है। एक्स इक्वल्स टू क्या लिया था, सेक, तो सेक ए हो जाएगा। देन टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है, टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बेस क्या था, बेस था वन, तो सेक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी कि सेक, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन वन। अब क्या बचा, कॉट बचा। कॉट ए क्या होगा,
कॉट ए इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या था, बेस था 1 अपॉन परपेंडिकुलर था x² माइनस 1। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी sec a, तो x की जगह पे sec a पुट किया तो x² है यानी कि sec² a माइनस 1। ये हो गए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, हमें अपना करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके और उसे जस्टिफाई करना है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो 9 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 9 sec² a माइनस 9 tan² a, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेंगे। sec² a माइनस tan² a। अब एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan² थीटा होता है। वैसे इधर ए ले लेते हैं क्योंकि ए के फॉर्म में पूछा है, इजिकल्स टू sec² a। अब ये tan² a को इधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec² a माइनस tan² a। ये हो गया, ये दोनों किसके इक्वल है, 1 आइडेंटिटी के थ्रू। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट किया तो 9 1 जा 9, आंसर इज 9। क्वेश्चन है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, A 0, B 1, C 2 एंड D इज -1। अब देखो tan थीटा है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें समझ आ रहा है वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम आ रहा है, इसमें एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा आ रहा है एलसीएम। तो कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो ये ऊपर कॉस थीटा आ गया। ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा आएगा, ये भी कॉस से कॉस कट जाएगा +1। अब इधर भी साइन थीटा एलसीएम आ गया, अपॉन में 1 है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन से साइन कटेगा कॉस थीटा, ये भी साइन से साइन कटेगा 1। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये इसको ए मान लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिया तो ये ए प्लस बी, बी 1 को मान लिया और ये ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। ये फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको आगे इसको पीछे लिख देंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये a प्लस बी हो रहा है, ये हो रहा है a माइनस बी, ये a हो गया, ये माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, a क्या था, a था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो उसकी जगह पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर a हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, ये b हो गया। ठीक है, अपॉन साइन, इसे कंबाइन करके लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 1 को हम सिंगल 1 लिख सकते हैं, 1 को हम सिंगल 1 लिख सकते हैं ना, 1 को हमने सिंगल 1 लिख लिया। चलो 1 को हमने ऐसे, अभी इधर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको अलग अलग मान लेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला लग रहा है। ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये लग रहा है ना फॉर्मूला, इधर इसको a मान लिया, कॉस को b, साइन को b मान लिया, तो ये सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो इधर पुट कर दो ये फॉर्मूला, यानी कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर कर देंगे -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी होती थी ना 3, तो एक आइडेंटिटी भी होती थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होती थी ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने 1 रख लिया, ये 1 हो गया। ये क्या है, 2 sin थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, 1 का कैंसिल हो गया। ये इधर ऊपर क्या बचा, देखो मैं एक बार और लिख के दिखा देती हूँ, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में, ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों है तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 2 इज करेक्ट आंसर है। थर्ड sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले sec a और tan a दिख रहा है, इसमें हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो sec क्या होता है 1 बाय कॉस a और tan क्या होगा साइन a बाय कॉस a। ये कन्वर्ट किसी में नहीं होगा तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, ये माइनस का है माइनस साइन a। ठीक है, अब कॉस ए एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लिया कॉस ए,
ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसके अपॉन में क्या है 1, ये कॉस ए है तो इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, प्लस होता तो नहीं लिख सकते, फिर एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये कॉस ए, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला है, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्या हो गया 1 हो गया, बी हो गया साइन है, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बन रहा है ना, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो ए क्या है इसमें 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इसको 1 का 1 लिख सकते हैं, ऐसे खोल देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए। अब ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती थी ना। तो इसमें साइन को इधर ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे, तो इधर कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे अपॉन कॉस ए। तो 2 कॉस ए हो गए, कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 2 कॉस ए हो गए, तो एक स्क्वायर से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा कॉस ए। आंसर क्या है कॉस ए, यानी कि डी। थर्ड का फोर्थ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये किसके, इसको बताना है ये किसके इक्वल आएगा, सेक स्क्वायर ए के -1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने पढ़ी हुई 3 आइडेंटिटी में से एक ये थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये थी, और एक थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 2 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ना, दोनों इधर अप्लाई हो रही हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर सेक ए किसके इक्वल होता है, सेक ए होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और ये क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए के। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे और 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है 10 के, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 10 स्क्वायर ए के इक्वल, तो आंसर इज 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, इसमें क्या करना है हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। अब ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको पूरा सॉल्व करते हैं, फिर अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है वो तो प्रूफ हो जाता है, अगर नहीं आता उधर कहीं हो जाता है वो कांस्टेंट उसके आगे नहीं बढ़ पाता, तो फिर हम राइट हैंड साइड को लेके उसे सॉल्व करते हैं, दोनों को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, या फिर हम दोनों को साथ में लेके करते हैं सॉल्व, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड साथ में सॉल्व हो रही है, राइट हैंड साइड साथ में सॉल्व हो रही है, ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व। तो अब हम देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, फिर देखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, अगर नहीं आया तो फिर हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, यस अभी ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लग रहा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लग रहा है अभी इसमें, तो ये फॉर्मूला लगा दो, यानी कि a क्या है कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, यानी कि 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब कोई फॉर्मूला लग रहा है, अब नहीं लग रहा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक किसके इक्वल होता है 1 बाय साइन के, और कॉट किसके इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन के, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या हो रहा है, अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे
इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करते हम, 2 स्टेप्स क्यों बढ़ाएं। ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा तीनों में कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं हम एलसीएम। साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 प्लस इधर भी कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा, स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर क्यों आएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये एक और फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ऊपर था इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये लग रहा है ना, इधर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर 1 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, यानी कि 2 1 इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला लग रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और ये एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो सकता है ना, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये 1 को स्क्वायर को हम लिख देंगे, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा ना नीचे, ये ए स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी से लिख सकते हैं ऐसे, तो इसे ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि ऊपर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले से लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया, RHS के, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन है 4th का सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो हमें LHS इक्वल्स टू RHS पुट करना है। पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है cos A 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या दिख रहा है इसमें, एलसीएम आ रहा है इन दोनों का, बीच में प्लस है तो एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम क्या आया, cos A और 1 प्लस साइन A, ये एलसीएम आ गया। इससे इसका डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस से बचेगा, तो कॉस इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इस पूरे का इससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पुट कर देंगे इधर, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है पास पास लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, तो इसे पास लिख लेते हैं, उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये होती है ना, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब ये 2 प्लस 2 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे का मैं इधर कर रही हूँ सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 1 ही बचा ना, इसमें से 2 कॉमन आया तो साइन ए बचा केवल, अपॉन नीचे क्या है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन ए है, ये कैंसिल हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो रिमेनिंग क्या बचा 2 अपॉन साइन ए, और होता क्या है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसे, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 सेक ए, यही हमें प्रूफ करना था। 1 बाई कॉस ए क्या होता है
sec a होता है। यही हमें प्रूफ करना था। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं। LHS लिया हमने, क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं, tan और कॉट साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? tan इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कॉट है, इधर कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम इधर tan की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इधर एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में ये एलसीएम लिया साइन थीटा का, तो ऊपर साइन थीटा आ गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर भी एलसीएम लिया तो कॉस थीटा एलसीएम आया, ये कॉस थीटा आ गया इधर, माइनस साइन थीटा आ गया। अब क्या कर सकते हैं आगे, आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो, आगे ये इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ये उसके नीचे आ जाएगा तो ये इनको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो ये साइन थीटा हो गया, चला गया ऊपर, ये इधर आ जाएगा कॉस के पास, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम ये प्लस है तो इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा हो गया, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये इंटू करेंगे इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी इसमें करना पड़ेगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, सेम प्लस इसका इसमें मन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, सेम वैसे ही इसमें भी लिख दिया। ठीक है, अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब साइन थीटा को आगे लाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को आगे लाए तो ये साइन थीटा कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। देखो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हमने माइनस कॉमन लिया, इधर लिख देते हैं माइनस, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा आगे लिख दिया, कॉस माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो कॉस थीटा माइनस का हो गया। अब ये माइनस का है तो माइनस इधर लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों में कॉमन है तो एलसीएम में सिंगल टाइम्स ही आएगा, तो ये क्या आ गया, साइन, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब इससे इसका डिवाइड करेंगे तो पूरा टर्म पीछे का कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम इसमें इसका करेंगे डिवाइड तो पूरा कट जाएगा, बस कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था। अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला था ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा टू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। अब ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इधर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने, और बाद में हमने पीछे लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा, अपॉन में हमारे पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जगह पे हमने 1 रख दिया, क्या आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये प्लस है तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस है ना तो दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या बचा, इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, ये 1 है ना तो प्लस 1, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 बाय सेक थीटा होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1, ये RHS हमें प्रूफ करना था। इधर लिख दो 1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये इसकी जगह पे लिख दिया, और हमें यही RHS प्रूफ करना था जो कि हमारा आ गया है। 1 प्लस सेके अपॉन सेके क्या होता है, इससे सेके क्या होता है, कॉसे के 1 बाय कॉसे के इक्वल, तो उसकी जगह पे 1 बाय कॉसे लिख देते हैं, 1 बाय कॉसे लिख दिया सेके के अपॉन सेके की जगह पे, इधर भी सेके की जगह पे 1 बाय कॉसे लिख दिया। ठीक है, LHS ले रहे हैं हम पहले। ठीक है, अब इधर कॉसे का LCM ले लेंगे, LCM आ रहा है तो कॉसे LCM आया तो इधर भी कॉसे आ जाएगा ऊपर, कॉसे प्लस 1 अपॉन 1 बाय कॉसे। ठीक है, अब ये इस ऊपर चला जाएगा, इसको लेके जाएंगे ऊपर, तो ये कॉसे प्लस 1 अपॉन कॉसे इंटू ये ऊपर चला जाएगा, कॉसे अपॉन में क्या आएगा 1। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये कॉसे से कॉसे कैंसिल हो जाएगा। अब ये करेंगे कॉसे प्लस 1 अपॉन 1, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसके आगे से छोड़ देंगे। अब हम क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड वाला ले लेंगे, RHS ले लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होती है ना, क्या आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही होती थी आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आगे का मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस है कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया, और 1 माइनस कॉस ए है। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। LHS कहाँ पे छोड़ा था हमने, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 पे, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं ना, इसको भी कॉस ए को आगे लिख लिया, प्लस का है तो प्लस 1 अपॉन 1, दोनों इक्वल आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो कॉसेक ए कॉट ए कैसे आ जाएगा, ये साइन कॉस में है, सब क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉसेक और कॉट ए लेके आना है। तो अब देखें हम इससे इस पूरे से अगर साइन का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन अपॉन साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बाय साइन कॉसेक आ जाएगा, कॉस बाय साइन कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा, साइन बाय साइन कट जाएगा, और ये 1 माइनस का ये भी कॉसेक आ जाएगा। तो साइन का डिवाइड करने पे आ रहा है कहीं ना कहीं ये, तो डिवाइड बाय साइन। ठीक है, सबसे पहले साइन ए, कॉस ए
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें काय का डिवाइड कर रहे हैं, साइन का, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। सेम कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये कट रहा है साइन ए, ये भी साइन ए कट रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस कॉसेक ए, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक ए अपॉन कॉस बाय साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखा है, ऊपर लिखा था यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसमें लिखा है। ठीक है, तो अब नीचे वाले को हम कुछ नहीं छेड़ते, ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले को जैसे कि ये आइडेंटिटी ले ली हमने, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है, ये आइडेंटिटी होती है ना। इसको इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 के आ जाएगा ये, तो कॉट ए इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं पहले हमने, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस का 1 है तो माइनस 1 का 1 रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे, 1 की जगह पे ये लिख देंगे, तो ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर सकते हैं। ये यहाँ भी हमने अपॉन वाला इधर लिखना भूल गए, ये अपॉन में जो है वो भी लिख लेते हैं। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इधर हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो चलो फॉर्मूला पुट किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड इसको हटा देते हैं, ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आगे का इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, इन दोनों में, ये दोनों सेम है, इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये भी, इसको भी ऐसे में लिख सकते हैं, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, ये दोनों सेम है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस का 1, माइनस का क्या बचा, माइनस का बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा माइनस का, अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये है अपॉन में। अब आगे क्या करें हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको ओपन करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, ये माइनस ब्रैकेट खोलाते हुए माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस का कॉट ए हो जाएगा ना, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये दोनों सेम है ना, इसको चलो इसकी तरह ही लिख के दिखा देती हूँ, कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉट ए को आगे लिख लिया, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख दिया, अपॉन में भी यही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये किसके आ गया, इक्वल आ गया RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू, हमें किसके प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, जो भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हैं ऐसे वाले में, तो रेशनलाइजेशन करते हैं जब भी जो डिनोमिनेटर में होती है उसका मिडिल वाला साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रेशनलाइज करेंगे तो इंटू 1 प्लस साइन ए, साइन चेंज हो गया ना, मिडिल टर्म प्लस हो गई, इधर भी 1 प्लस साइन ए।
अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब इसको अपॉन में ये क्या है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू किसके होता है, इक्वल्स टू किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर वाले को हम अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अलग से, और नीचे वाले को रूट में हम अलग से ले लेंगे। रूट में ये क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये रूट इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 प्लस साइन ए आ गया, और ये एक होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता था आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है कॉस स्क्वायर ए, तो रूट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा इधर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, बीच में प्लस है तो अलग कर करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, टेन ए। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस क्या हो गया प्रूफ हो। क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का 7th क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है टेन थीटा के। तो एल एच एस ले लिया हमने साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा साइन थीटा ले लिया 1 बचेगा, माइनस इधर एक साइन थीटा ले लिया, तो क्या बचेंगे स्क्वायर बचेगा साइन थीटा का, एक तो बाहर ले लिया, नीचे क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस बाहर ले लिया तो स्क्वायर बचेगा माइनस का 1, ये बचेगा ना। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, साइन बाई कॉस टेन होता है 1 माइनस 2। अब देखो एक आइडेंटिटी होती थी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी क्या होती थी, आइडेंटिटी होती थी साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट टेन थीटा है ऊपर, ये क्या है इसमें 1 माइनस, अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे का मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू, अब ये 1 माइनस का है तो इसे पीछे लिख लेते हैं, ये प्लस वाले को हम आगे लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम हो गए तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कट गए एक दूसरे से, तो बचा क्या टेन थीटा, और हमें टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना था, तो ये क्या आ गया आर एच एस आ गया। क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू किसके है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हमने LHS ले लिया, LHS लिया। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस इधर भी यही फॉर्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए वैसे का वैसा प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए, इसे भी 1/cos ए लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब साइन स्क्वायर ए प्लस इसे पास लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को इधर लिख लिया प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 है ये, और ये भी इधर 2 बचा है प्लस 2। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 4, इधर लिख देते हैं कि आइडेंटिटी लगाइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये 4 प्लस 1 5। अब एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया इसके लिए, और ये क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, तो इधर लिख देती हूँ सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। इन दोनों की जगह पे पुट कर दिया, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें RHS प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल हो गया RHS के। का 9th क्या क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। पहले हम ले लेते हैं LHS, पहले LHS लिया कॉसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए। अब कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए होता है, साइन ए ही रहने देते हैं, सेक ए क्या होता है 1/cos ए होता है, कॉस ए ही रहने देते हैं। इधर LCM ले सकते हैं साइन ए का, इधर कॉस ए का ले सकते हैं LCM, तो साइन ए का LCM लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इधर LCM लिया कॉस ए का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी इधर साइन स्क्वायर ए होगा ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसमें अगर साइन स्क्वायर ए कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, और यदि हम कॉस स्क्वायर ए को इधर रहने देते हैं और साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख लिया अपॉन साइन ए, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो ये साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई में है, तो साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये साइन ए कॉस ए से एक दो है साइन ए कॉस ए, तो एक साइन ए कॉस ए कट गया, तो रिमेनिंग क्या बचा साइन ए कॉस ए। इसके आगे ये सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम क्या ले लेंगे
अब राइट हैंड साइड वाला ले लेंगे RHS क्या है 1/, क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है, tan स्क्वायर A के प्रूफ करना है। तो पहले हम ये ले लेते हैं, इसको tan स्क्वायर A के प्रूफ करते हैं इक्वल, फिर हम ये लेके इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने ये ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A sec स्क्वायर A के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर A के। ठीक है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है दोनों, तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है, सेक स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर A। अब सेक इक्वल्स टू क्या होता है, सेक होता है, सेक इक्वल्स टू 1/cos होता है, और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin होता है। तो इनकी जगह पे भी रख देंगे वैल्यूज़। कॉस सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर A अपॉन कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर A। अब इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 1/cos A इंटू साइन ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन 1। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A। साइन बाई कॉस किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस tan के इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। तो साइन बाई कॉस tan के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर A अपन कॉस स्क्वायर A किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर A के इक्वल हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला करके इसका आ गया, अब आगे वाला सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या है, वी हैव ये ले लेते हैं हम 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉट A किसके इक्वल होता है, कॉट A 1/tan के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan A का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर है, 1 माइनस tan A अपॉन, इसमें tan A LCM आ रहा है तो tan A LCM ले लिया, इधर tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन tan A इंटू tan A ऊपर चला जाएगा tan A, और ये क्या हो जाएगा tan A माइनस 1 नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। अब आगे क्या करेंगे, 1 माइनस tan A इंटू tan A, इसमें से 1 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सेम बना सकते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये आगे लिख देंगे सेम बनाने के लिए। और ये tan प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसको हम पीछे कर देंगे, और ये सबका होल स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होगा तो बचा क्या रिमेनिंग, tan A अपॉन, ये पूरा कट गया, केवल माइनस बचा, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर A, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तीनों क्या इक्वल हो गए।